जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का विंडो। इस विंडो के बारे में हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो में कौन कौन सी चीज़ें दी गई होती है और इनका बेसिकली यूज़ क्या होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 के विंडो के बारे में। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने स्टार्ट पे क्लिक करा और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 पे क्लिक कर दिया। ये हमारा विंडो खुल गया है। अब इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले इसमें जो होता है ऊपर जहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी जहाँ लिखा है डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इस स्थान को हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। क्या होता है ये? टाइटल बार। इसकी पहचान होती है कि आपके इसमें यानी इस टाइटल बार के दाहिने तरफ आपकी ये 3 बटन बने होते हैं जिनको बोला जाता है कंट्रोल बटन। यानी आपके ये 3 बटन होते हैं जो आपकी इस विंडो को कंट्रोल करने का काम करते हैं। जैसे पहला इसमें है मिनिमाइज, दूसरा है मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर और थर्ड आपका है क्लोज। मिनिमाइज का काम होता है इस विंडो को डेस्कटॉप स्क्रीन से हाइड कर देना, यानी इसको क्या करेगा, वो छिपा देता है। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया मिनिमाइज पे, देखिए हमारा ये विंडो क्या हो गया, डेस्कटॉप स्क्रीन से चला गया और कहाँ पे है अभी, ये टास्क बार पर है। तो हम इस पर दोबारा ऐसे क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। फिर आपका है मैक्सिमाइज या रिस्टोर, यानी ये अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो रिस्टोर यानी कि छोटा हो जाता है, दोबारा इस पर क्लिक करने पर ये बड़ा हो जाएगा। यानी ये इसका काम होता है छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा करना। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है इसको हम बोलते हैं क्लोज, यानी ये आपकी विंडो को क्या कर देगा, ऐसे बंद कर देगा। तो फिर से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोल लें तो ये आपके 3 बटन है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रिस्टोर एंड क्लोज। हम लोग बाएं तरफ आते हैं। बाएं तरफ ये जो आपके दिख रहा है इसको बोला जाता है क्विक एक्सेस टूलबार। यानी क्विक एक्सेस टूलबार ऐसे टूलबार होते हैं जिनका प्रयोग करने का कोई निश्चित समय नहीं होता। मतलब हमने अपने डॉक्यूमेंट में कोई काम किया और इस कार्य को करने के तुरंत बाद हम लोग ये क्विक एक्सेस टूलबार काम कर सकते हैं, यानी इसमें हम कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ भी इसमें टाइप किया, मैंने टाइप कर दिया इसमें, जैसे रमेश, क्या लिखा मैंने, रमेश। तो रमेश जब मैंने लिखा, अब मान लेते हैं इस रमेश को मुझे डिसेबल करना यानी कि हटाना हो जाए, या सेव करना हो जाए, या कट करना हो जाए, या इसमें कोई फोटो लाना हो जाए, तो ये सभी क्विक एक्सेस टूलबार में दिए गए। जैसे ये आपका है, ये सेव करने का काम करता है, इसको हम दबाएंगे, सेव करने के लिए हमारे पास तुरंत ऑप्शन आ जाएगा। इसको बोलते हैं अंडो, ये किए गए कार्य को हटा देगा। ये रीडो है, जो कार्य आप अंडो के द्वारा हटाए रहते हैं उसको वापस लाता है। ये आपका हाइलाइटर कलर होता है, यानी इस पर क्या करेगा, ये हाईलाइट कलर कर देगा। किसी भी कलर को ऐसे इस पर हमें डालना है तो यहाँ से पिक करेंगे, देखिए आ गया। दूसरा कलर करना है, दूसरा कलर भी आ जाएगा, बस ऐसे ही कर देंगे इस पर। फिर ये आपका पिक्चर है, यानी आप इस डॉक्यूमेंट में कोई फोटोज़ लगाना चाहते हैं, कोई फ़ोटो लाना चाहते हैं तो यहाँ से आप ला सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ले आया, अब देख सकते हैं ये मेरा फ़ोटो, यानी मैंने ये फ़ोटो लगा दिया। तो इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूलबार। फिर उसी के नीचे आपके उसके बगल में होता है जिसको बोलते हैं ऑफिस बटन। ये ऑफिस बटन का काम होता है कि आपके डॉक्यूमेंट का मैनेजमेंट का काम करता है ये, यानी इसमें न्यू, ओपन, सेव, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी तो हम विंडो के बारे में बस जान रहे हैं कि विंडो होता क्या है। तो आपका ये हो गया टाइटल बार। टाइटल बार के दाहिने साइड में आपके 3 कंट्रोल बटन रहेंगे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर एंड क्लोज। बाएं तरफ आपका क्विक एक्सेस टूलबार रहेगा। उसके बाएं तरफ आप देखेंगे ऑफिस बटन होगा जो आपके फाइल मैनेजमेंट से संबंधित काम करेगा। और आप ये देख रहे होंगे इसमें लिखा होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। ये आपका होता है मेन्यू बार, या इसको टैब बार भी बोलते हैं हम लोग। ये मेन्यू बार बेसिकली होता है। इसके नीचे आप जो देख रहे हैं जिसमें आपका ये बना हुआ है, पेस्ट है, कट है, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर है, फिर आपका फॉन्ट फेस है, फॉन्ट साइज है, इंक्रीज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, आपका बुलेट है, नंबरिंग है। तो आपका ये स्टाइल हो गया, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, इसको हम बोलते हैं रिबन बार। इस पर हम यहाँ पे देखिए ऐसे क्लिक करेंगे और रिबन, यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं मिनिमाइज रिबन बार, तो ये हमारा रिबन बार चला जाएगा। दोबारा क्लिक कर देंगे, आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे दिया है क्विक एक्सेस टूलबार, इसको भी शो एंड हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मेन्यू बार के बगल में हम क्लिक करेंगे और क्विक एक्सेस टूलबार पे क्लिक कर देंगे तो क्विक एक्सेस टूलबार वहाँ से हाइड हो जाएगा। चलिए
फिर आपके बगल में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इसके नीचे आप आएंगे, यानी कि आप रिबन बार के नीचे आएंगे तो इसको बोलते हैं रूलर, यानी ये आपके पेज के हाइट और विड्थ को बताता है। ये दो होते हैं, एक पेज के टॉप पे होगा और एक पेज के बाएं तरफ होगा। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पेज की मार्जिन कितनी सेट है, टैब का स्टॉप पोजीशन कौन सा सेट है, इंडेंट स्पेसिंग कितनी सेट है, यानी इस हम रूलर की सहायता से जान सकते हैं। फिर ये आपका जो दे रहा है यहाँ पे, ये आपके डॉक्यूमेंट टाइप एरिया होता है, यानी हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को लिखते हैं, यानी हमें जो भी इसमें डॉक्यूमेंट बनाना होगा वो डॉक्यूमेंट हम इसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट कुछ भी लिख सकते हैं। फिर आप इधर आएंगे तो इसको बोलते हैं स्क्रॉल, यानी ये होता है वर्टिकल स्क्रॉल, जो क्या करता है पेज को ऐसे देखिए ऊपर नीचे करेगा। और एक नीचे यहाँ पे होता है जिसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल स्क्रॉल, जो पेज को क्या करता है दाएं बाएं खिसकाने का काम करता है। जैसे ये है, हम इसको ऐसे दाएं बाएं खिसका सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल, यानी आपके विंडो में दो स्क्रॉल होते हैं, एक होता है दाहिने तरफ यानी राइट, यानी जिसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल, और एक नीचे होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है हॉरिजेंटल स्क्रॉल। अगर हम यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल के नीचे आए यहाँ पे, तो इसको जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो बना हुआ है इसको बोला जाता है व्यू, यानी ये आपके लेआउट होते हैं सब। जैसे अभी जो हमारा ये दिख रहा है इसको हम बोलते हैं प्रिंट लेआउट, आपका ये होता है रीडिंग लेआउट। ठीक है, रीडिंग लेआउट को हम लोग क्लोज कर लेते हैं। इसके बगल में आपका यहाँ पे है वेब लेआउट। देखिए इस प्रकार से वेब लेआउट होता है, और ये आउटलाइन होता है, और ये होता है नॉर्मल या ड्रॉप्ड, इसको बोलते हैं। तो हम आ जाते हैं प्रिंट लेआउट पे, हमारा जैसे पहले था वैसे, यानी ये आपका लेआउट होता है, डॉक्यूमेंट को अलग अलग लेआउट में फिट करता है ये। इसको बोलते हैं जूम पैड, यानी यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट का देखिए जूम साइज कम या अधिक कर सकते हैं यहाँ पे हम, यानी मिनिमम ये 10% होता है और मैक्सिमम 500% तक होता है। इधर आप आएंगे दाहिने तरफ तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा पेज ऑफ 1, पेज 1 ऑफ 2, यानी ये आपके जो होता है डॉक्यूमेंट स्टैटिक्स को बताता है। कह रहा है कि आपने 2 पेज बनाया है और आप पेज नंबर 1 पे काम कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि डॉक्यूमेंट में वर्ड की टाइपिंग जो है अब तक हो चुकी है 186, और हमारे डॉक्यूमेंट का लैंग्वेज जो चल रहा है इंग्लिश यूएस चल रहा है। तो ये आपका डॉक्यूमेंट है। अगर जो आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ दोबारा। इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये आपका जो ऊपर वाली पट्टी है, ठीक है, चलिए हम छोटा करके दिखा देते हैं आपको। ये जो पट्टी है ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, टाइटल बार। टाइटल बार के बाएं तरफ आपका रहेगा क्विक एक्सेस टूल बार, दाहिने तरफ आपके ये 3 कंट्रोल बटन रहेंगे जिसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू ये दिए होते हैं। इसको मेनू बार या टैब बार बोलते हैं। उसके नीचे जो आपके ये ऑप्शन दिख रहे हैं, इन सभी ऑप्शन को यानी इस स्थान को बोला जाता है रिबन बार। उसके नीचे आपको इस प्रकार से इंचेस जो दिखाई दे रहे हैं इसको हम बोलते हैं रूलर बार, जो आपके टॉप पे और बाएं तरफ होता है। दाहिने तरफ आपका ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल, पेज को अप डाउन करेगा। और नीचे एक आपका यहाँ पे होता है जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। ये आपका जूमिंग है, यहाँ से जूम को कम या अधिक किया जा सकता है। ये आपके लेआउट हैं, जो आपके 5 प्रकार के लेआउट इसमें दिए गए हैं। ये डॉक्यूमेंट वर्ड स्टैटिक्स को बताता है कि पेज की संख्या, लाइन की संख्या, वर्ड की संख्या और लैंग्वेज। तो बस आपका ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 का ये विंडो है। अगर आपको वीडियो पसंद